शाही जिंदगी जीने वाला बाबा नारायण साकार हरि अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाकर रहता था और बाबा एक दो नहीं बल्कि तीन तीन लेयर की सुरक्षा में रहता था। इसी प्राइवेट आर्मी का हिस्सा ब्लैक कमांडोज थे जो बाबा के काफिले की सुरक्षा किया करते थे। बाबा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को बाकायदा कोडवर्ड दिए गए थे। गुलाबी ड्रेस वाले सुरक्षा कर्मियों को नारायणी सेना कहा जाता था। बाबा की इस नारायणी सेना में सुरक्षा कर्मी 50-50 की टुकड़ी में तैनात रहते थे। बाबा के काफिले के साथ चलने वाले ब्लैक कमांडो को गरुड़ योद्धा कहा जाता था। बाबा के ब्लैक कमांडो 20-20 की टुकड़ी में होते थे। बाबा के ब्लैक कमांडो 20-20 की टुकड़ी में तैनात रहा करते थे। उसके आसपास ज्यादातर बाबा के करीब रहते थे और काफिले के साथ चला करते थे। इसके अलावा ब्राउन ड्रेस पहनने वाले सुरक्षा कर्मियों को हरिवाहक नाम दिया गया था। ये 25-25 की टुकड़ी में तैनात रहते थे। बाबा नारायण साकार हरि का अपनी प्राइवेट आर्मी पर ऐसा प्रभाव था कि बाबा के इशारे पर ये कुछ भी करने को तैयार रहा करते थे। ये है बाबा नारायण साकार हरि का काफिला और काफिले के साथ ये ब्लैक कमांडो जो बाबा की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। गौर करेंगे तो आपको बाइक पर बाबा के करीब 2 दर्जन ब्लैक कमांडो दिखाई देंगे। यही ब्लैक कमांडो बाबा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। बाबा के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हाथरस हादसे को लेकर एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में इन्हीं ब्लैक कमांडो का जिक्र किया है। बाबा की इसी ब्लैक आर्मी ने धक्का मुक्की की जिससे भगदड़ मची और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। बाबा की ब्लैक आर्मी में ज्यादातर वॉलंटियर होते हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी भी बाबा के शिष्य हैं जो छुट्टी लेकर बाबा के काफिले को एस्कॉर्ट करते हैं। ब्लैक कमांडो सत्संग कार्यक्रम के दौरान बाबा के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बनाकर रखते थे, लेकिन जब भगदड़ मची तो बाबा की ब्लैक आर्मी ने लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की बल्कि खुद मौके से फरार हो गए। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके। इसी तरह के प्रवचन देकर बाबा अपने भक्तों को प्राइवेट आर्मी में भर्ती होने के लिए उकसाता था और इसका असर भी देखने को मिलता था, जो घर परिवार छोड़कर बाबा की सुरक्षा में तैनात हो जाते। आपके जीवन में क्या बदलाव आया और आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ? बहुत परेशान रहता था सर मैं। किस बात को लेकर? बीमार ज़्यादा, दवा खाते रहना, लेकिन जब से जुड़ा हूँ तब से ना इतना नहीं हूँ जितना होना चाहिए। कुल मिला के शांत रहता हूँ आराम से, जब से सत्य का साथ कर रहा हूँ। परिवार के लोग मना नहीं करते हैं कि आप लोग मुफ्त में सेवा दे रहे हैं? नहीं, तो 8 दिन के लिए होती है। बहुत भाई हैं, 8 दिन के लिए धाम पे आते हैं, 8 दिन के बाद अपना काम देखते हैं। हाथरस हादसे के बाद जब बाबा फरार है तब भी इनकी आंखों से अंधविश्वास की पट्टी नहीं उतर रही। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News।